फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है भारत ने नॉर्थ कोरिया को दी इस मामले में लड़ने के लिए मदद। तो फ्रेंड्स, नो आइडिया। तो ये तो वीडियो देख के ही पता चलेगा, और अगर आपको पता है तो वेरी गुड, पर हो सकता है ये वीडियो थोड़ी और आपको इन्फॉर्मेशन दे, और अगर नहीं पता और हमारे जैसे हो तो चलते हैं, देखते हैं इकट्ठे मिलके कि क्या भाई क्या किया है इंडिया ने और कैसे मदद की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो, पता करते हैं कि कैसे मदद की है। नॉर्थ कोरिया नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ कैसे रिश्ते हैं ये तो जग जाहिर है। अमेरिका की हर संभव कोशिश होती है कि वो नॉर्थ कोरिया को काबू में करे, लेकिन नॉर्थ कोरिया अमेरिका के काबू में नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक आज नॉर्थ कोरिया की क्यों बात करने लगे, तो उसके पीछे का कारण है भारत ने नॉर्थ कोरिया की मदद की है। कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत दूसरे मुल्कों की संभव सहायता से पीछे नहीं हट रहा, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। अब भारत ने नॉर्थ कोरिया को $10 लाख की मेडिकल सहायता भेजी है। चूंकि भारत किसी को मुसीबत में मदद करने से इनकार नहीं करता, इसलिए उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मिले अनुरोध के बाद ऐसा करने का फैसला किया, जिसकी जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय ने दी। नॉर्थ कोरिया चीन का करीबी है, और चीन से हमारे रिश्ते इस वक्त कैसे चल रहे हैं वो तो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन भारत के नॉर्थ कोरिया से संबंध कभी खराब नहीं रहे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत उत्तर कोरिया में मेडिकल उपकरणों की कमी और वहां के हालात के प्रति संवेदनशील है, और उसने टीबी की दवा के रूप में $10 लाख की मानवीय सहायता प्रदान करने का फैसला लिया। मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता उत्तर कोरिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत दी गई। दवाओं की खेप उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी ने WHO के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में देश के अधिकारियों को सौंपी। खुद से जुड़ी चीजों को सीक्रेट रखने में सबसे आगे रहने वाला देश नॉर्थ कोरिया अब तक दावा करता रहा है कि उसके यहाँ कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं है, लेकिन इस तरह के दावों पर सवाल कई रिपोर्टों से उठते रहे हैं। नॉर्थ कोरिया को लेकर एक पॉपुलर ओपिनियन यही है कि वो देश तानाशाह का देश है और वो बेहद खतरनाक मुल्क है, लेकिन उसके भारत के साथ रिश्ते हमेशा से ठीक रहे, और भारत मानवता के आधार पर उसकी मदद भी करता आया है। इसके पहले भी भारत ने कई मौकों पर नॉर्थ कोरिया की मदद की है। अमेरिका की भारत से दोस्ती है, लेकिन अमेरिका की नॉर्थ कोरिया से बिल्कुल नहीं बनती। अमेरिका नॉर्थ कोरिया को बातचीत की मेज पर लाना चाहता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लगातार मिसाइल नीति को आगे बढ़ाने के फैसले से बातचीत हमेशा डिरेल हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो फ्रेंड्स, न्यूज तो कमाल की थी। मैं सोच कुछ रही थी, निकला कुछ, पर जो निकला वाह कमाल था। और वो उस जैसे ही उन्होंने बोला, मैंने कहा ओ ये तो इंडिया ही कर सकता है, और कोई करे ना करे इंडिया जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा है ही ऐसा ट्रेडिशन कल्चर कि अगर किसी को भी मदद चाहिए हम ना नहीं बोलते, क्योंकि वो तो हमें दिखाया है ना कि बस हमें ही सिखाया हुआ है, बचपन से ही होता है कि किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करनी है, चाहे वो आपका दुश्मन हो। अगर वो भी आपके पास आके हेल्प मांग रहा है तो उसको देनी तो चाहिए, क्योंकि वही एक इंसानियत है, यही हमने सीखा है। तो जब उन्होंने ये बताया ना कि मेडिसिन भेज रहे, तब मुझे समझ में आया। पहला मैं सोचा पता नहीं क्या किया है, क्या चल रहा है, मैं खाली पुलाव बनाई जा रही। तो जब ये न्यूज मैंने कहा अरे यार ये क्यों नहीं सोचा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो किया उन्होंने, कि अगर उनको जरूरत है दवाइयों की तो, और हमारे पास है क्योंकि हम बनाते हैं, तो देना तो चाहिए, क्योंकि वहां पे भी कई इनोसेंट लोग हैं और वो बीमार हैं।
तो क्यों ना हेल्प करिए करें अगर उनको ज़रूरत पड़ रही है। तो ये बहुत ही सुंदर जेस्चर, और डेफिनेटली जब आप ऐसे अच्छे जेस्चर्स करते हो तो जो दूसरा बंदा होता है ना, मैं तो ये सोचती हूँ कि आप अपने दुश्मन के साथ भी कई बार अच्छा करो ना, तो उसमें भी फिर वो फीलिंग आती है कि मैंने उसके साथ इतना बुरा किया और वो फिर भी मेरे साथ अच्छा कर रहा है, तो मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कई बार ऐसा भी होता है और फिर वो ठीक हो जाता है। तो हेल्प करना तो बनता है। और जैसे इंडिया ने क्या कह रहे हो, पहले भी किया, ये पहली बार ही नहीं है, पहले भी कई बार ऐसे टाइमों में उन्होंने हेल्प की है इंडिया ने। तो ये भी सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और ये भी कह रहे थे कि इंडिया की ये जो रिलेशन है वो बुरे कभी नहीं रहे। तो ये भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि बुरे नहीं हैं, मतलब इतने अच्छे गुड फ्रेंड्स भी नहीं है पर बुरे नहीं है। और वो कह रहे हैं चाइना की बल्कि दोस्ती ज़्यादा है साहब। तो फिर भी देखो इंडिया ने फिर भी ये सबको नज़रअंदाज मैं कहूँगी, उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि उनको ज़रूरत है मेडिसिन की, तो इंडिया ने कहा ठीक है हम हेल्प करेंगे। जेस्चर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, और ये पूरे वर्ल्ड को समझाएगा कि इंडिया क्या है, इंडिया की सोच क्या है, इंडिया किस टाइप का, इंडिया के लोग कैसे हैं। तो वो सारे आपके जेस्चर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो वीडियो वैसी डेफिनेटली कमाल का था। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि क्या है, मैं यही सोचती रही कि पता नहीं कोई वेपन्स भेजे हैं। फिर मैं सोचूं उनको वेपन्स की क्या जरूरत है, वो तो काफी एडवांस होंगे। मैं कहा पता नहीं क्या न्यूज है। तो देखा तो काफी अच्छा लगा। आप लोगों को पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। अब प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं, डिक्टेटरशिप है। और ऐसा नहीं है कि आप आसानी से जा सकते हैं उस कंट्री में, काइंड ऑफ उन्होंने ब्लॉक की हुई है। आप जाना चाहें तो जा सकते हैं मगर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और डिक्टेटरशिप है, इसका मतलब ये है, डिक्टेटरशिप का मतलब आप सोच सकते हैं उनका राजा है, अगर राजा कुछ भी कहे कि इसको कर दो तो उनको करना पड़ेगा। तो इतनी पावर एक इंसान में है, एक फैमिली में है। जो पहले थे उनके जो भी बच्चे हैं उनके पास पावर है। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है वहाँ पे। दूसरी पॉइंट ये है कि वो कोशिश करें न्यूक्लियर वेपन्स की, उसमें नॉर्मली कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब जिसने भी पहले न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, मान लीजिए अमेरिका फर्स्ट था, उसके बाद रशिया था, चाइना या जो भी हैं, उनके बाद उन्होंने पूरी कोशिश की है कि और कोई कंट्री ना बनाए। उन्हें ट्रीटीज़ साइन करने की कोशिश की, और इंडिया पहली कंट्री थी जिसने कहा था हम ट्रीटी साइन नहीं करेंगे, हम वो ट्रीटी साइन नहीं करेंगे जो बोलती है कि न्यूक्लियर वेपन्स तुम नहीं बनाओगे। कहते नहीं, हम साइन नहीं करेंगे। फिर दबाव आया कि आपको एक साइड चूज़ करनी है कि आप यूएसए के साइड हैं कि रशिया की साइड है। तब भी इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट की थी कि नहीं, हम ना यूएसए की तरफ हैं ना हम रशिया की तरफ हैं कोल्ड वॉर में। वो ठीक है कि रशिया हमें वेपन्स देता है, तुम नहीं देते, तुम पाकिस्तान को सपोर्ट, क्योंकि कोल्ड वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता था यूएसए से और इंडिया को मिलता था रशिया से। मगर इंडिया ने फिर भी नॉन अलाइंड, इंडिया नॉन अलाइंड था, और फिर वो उन्होंने स्टार्ट किया था ये ग्रुप, और बहुत कंट्रीज़ फिर आई थी जिन्होंने कहा था ये हमें सही है, भाई हम भी नॉन अलाइंड है, ना तुम्हारे साथ ना इनके साथ। और काफ़ी कम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंडिया की तरह, जो इनने पावरफुल थी, जिन्होंने कहा था हम ये साइन नहीं करेंगे ट्रीटी की, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, हम नहीं साइन करते। तो काफ़ी उन पूरे देश ने, जो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ सके थे, उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि सब कंट्रीज वो साइन कर दें, फिर हम बोलें तुम नहीं बना सकते, तुम नहीं बना सकते। इंडिया ने कहा था क्यों नहीं बना सकते। तो इसीलिए इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और नॉर्थ कोरिया का अगर आप साइज़ देखेंगे तो आपको लगेगा छोटा सा नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे जापान है, जापान के साथ नॉर्थ कोरिया है ऊपर, और नीचे साउथ कोरिया है। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि नॉर्थ कोरिया छोटी कंट्री है, उस पर दबाव डालने की कोशिश की, उसके ऊपर से वो डेमोक्रेसी नहीं है, प्लस उसके तनाव हैं साउथ कोरिया से जो यूएसए का एलाई है। अब जब यूएसए का एलाई है तो ऑब्वियस है कि चाइना हेल्प करने आएगा नॉर्थ कोरिया को, तो वो तो है। आप सभी को पता ही है जो सेइंग है कि दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त है। तो
वो तो हो ही रहा है। तो मगर यहाँ पे ये अच्छी बात है कि इंडिया के रिलेशनशिप कभी ख़राब नहीं हुए थे नॉर्थ कोरिया को, क्योंकि इंडिया तो पहले ही वो कंट्रीज ने कहा था कि देखो भैया हमें तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने, हम तो बनाएंगे, तो इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें बनाने, तुम्हें रिसर्च करनी है, बना लो भाई, तुम्हें भी थोड़े होने चाहिए, कल को तुम्हारे पे कोई अटैक करके तुम्हारी कंट्री डुबा दे तो तुम बनाना चाहते हो बनाओ। मगर इंडिया यही कह रहा था कि देखो सिर्फ हमने मिनिमम रखा है अपनी सेफ्टी के लिए, में ऐसा नहीं है कि पूरे देश में इतने बनाए जा रहे हैं कि पूरे पॉल्यूट कर दें अर्थ को। उसके बाद जो है रशिया और यूएसए ने काफ़ी कोशिश की है कि न्यूक्लियर वेपन्स को कम करें, तो कोल्ड वॉर के समय से अब तक काफ़ी न्यूक्लियर वेपन्स कम हो चुके हैं। मगर इंडिया की कभी नॉर्थ कोरिया से प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने कहा था तुम्हें जो चाहिए करो, और डिक्टेटर हो, अब जो है सो है, वो तुम्हारे लोगों को सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, इंडिया ने क्या लेना देना। तो ये अच्छी बातें थी, और इसीलिए इंडिया ने जैसे वो WHO के थ्रू हेल्प करने की कोशिश की है मेडिसिन, क्योंकि इंडिया तो काफ़ी यूनाइटेड नेशंस में इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि इंडिया दिखाना चाहता है कि नंबर 1 इंडिया में 1.3 बिलियन पीपल हैं, तो बहुत लार्ज पीपल को रिप्रेजेंट करता है इंडिया। और WHO में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं, इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं जो हेल्प करती हैं यूनाइटेड नेशंस में, नॉट WHO, यूनाइटेड नेशंस को हेल्प करती है। WHO यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। इंडिया ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को सीट चाहिए परमानेंट, ठीक है। इंडिया चाहता है कि परमानेंट मेंबर बन सके सिक्योरिटी काउंसिल का, क्योंकि इंडिया कह रहा है कि हम बहुत बड़े देश हैं, 1.3 बिलियन पीपल हैं, अर्थ में से बिगर चंक ऑफ पीपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और हम एडवांस्ड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, हम यूनाइटेड नेशंस में हेल्प करते हैं तुम्हारी, तो क्यों नहीं बन सकते। अब अल्टीमेटली इंडिया जब इतना पावरफुल हो जाएगा, जब इंडिया में जितनी पावर आएगी कि जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से कोई मना ना कर पाए, तब इंडिया यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल में आएगा। कई लोग बोलते हैं अभी नहीं है, तो चाइना जबकि रिफ्यूज़ करता है तो कैसे कर सकते हैं। आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आपको कुछ ना कुछ लोगों के अगेंस्ट होना पड़ेगा, इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि दूसरा बंदा अगर मना करे तो उसको पता है कि डैमेज कितना होगा, तभी दुनिया चलती है। जब इसीलिए स्पाई एजेंसीज होती हैं, इसीलिए ये सब अजीत डोवल की इतनी सारी बातें याद आती हैं। जब इतना सामान आ जाएगा कि अगले बंदे को पता है कि अगर मैंने ना किया तो यहाँ से इतनी लॉस होगा कि उनके उसको ऑप्शन नहीं है, तब इंसान हाँ करता है। इसीलिए इंडिया जो है ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करती है पूरे ग्लोबल लेवल पे दिखाने के लिए कि हम बहुत स्ट्रांग हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा परमानेंट मेंबर बनता है। और दूसरा, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया को ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे ह्यूमन को हेल्प करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मेडिसिन भेजी जा रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जेस्चर है। ये एग्जाम्पल सेट करता है कि हम अच्छे हैं और जिसको ज़रूरत पड़ती है अच्छी बात के लिए हम उनको सप्लाई करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स का प्रॉफिट होता है। चाहे तुम्हारे पास डिक्टेटरशिप हो या ना हो, ह्यूमंस को ये बात हेल्प करती है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हम वहीं से हैं। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे काम अगर आपकी कंट्री करे ना तो आपको बहुत खुशी मिलती है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।